नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे डेल्टा पीएलसीज़ के टाइमर्स। बेसिकली टाइमर जो है वो टाइम डिले प्रोवाइड कराने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने पीएलसी लॉजिक के अंदर। लेट्स सपोज कि कहीं पे मुझे कुछ टाइम डिले देना है, लेट्स सपोज 10 सेकंड्स का डिले देना है, या कोई ऑपरेशन मुझे सिर्फ 10 सेकंड्स तक चलाना है, या कोई ऑपरेशन मुझे 15 सेकंड के बाद चलाना है। देन हम वहाँ पे टाइम डिले का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम टाइमर्स का इस्तेमाल करेंगे अपने पीएलसी लॉजिक के अंदर। डेल्टा पीएलसी में जनरली जो टाइमर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू पीएलसीज आते हैं। तो हम सिस्टम ब्लॉक पर जाके चेक करेंगे, तो जो टाइमर्स हैं वो T0 से T255 तक अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे पीएलसी की रेंज को चेंज करते हैं, यानी कि मॉडल चेंज करते हैं, लेट सपोज EH3 पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 0 to 255 ही अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू टाइम बेस जो है रेंजेस अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम कोई टाइमर T0 से लेकर T199 तक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पे जो टाइमिंग मिलेगी वो 100 मिली सेकेंड के हिसाब से हमें टाइमिंग प्रोवाइड करनी होगी। दैट इज जो पल्सेस होंगी वो 100 मिली सेकेंड्स के बाद ही चेंजेस होने स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से अगर हम T200 से लेकर T240 239 तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 10 मिली सेकेंड का टाइम बेस होगा। दैट मीन्स हर 10 मिली सेकेंड में डेटा चेंज होगा। इसी तरीके से T240 से लेकर T245 तक 10 मिली सेकेंड्स का टाइम बेस मिलेगा। लेकिन ये जो टाइमर्स हैं ये दोनों ही टाइमर्स जो होंगे हमारे नॉन रिटेंटिव टाइमर होंगे, यानी कि नॉर्मल टी ऑन टाइमर्स होंगे ये दोनों टी ऑन टाइमर्स हैं। लेकिन नेक्स्ट वाले जो टाइमर्स होंगे ये एक तरीके से लैच या कह सकते हैं हम रिटेंटिव टाइमर्स होंगे। दैट मीन्स कि जो रिटेंटिव टाइमर्स होते हैं उनमें एक फैसिलिटी दी जाती है कि अगर हमारा पावर इंटरप्ट होता है किसी भी वजह से, टाइमर की जो पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट होती है, तो टाइमर जो है एक्यूमुलेटर वैल्यू को होल्ड कर सकता है। या फिर हम कहें कि जो करंट वैल्यू है टाइमर के पास वो होल्ड हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर हमने कोई टाइमिंग दी है लेट सपोज 15 सेकेंड और हम रिटेंटिव टाइमर का इनपुट को हम 5 सेकेंड्स के बाद ऑफ कर देते हैं, तो रिटेंटिव टाइमर जो है जो एक्यूमुलेटर वैल्यू थी 5 उसको वो होल्ड कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब पावर रिज्यूम होगी तो टाइमर जो है 5 सेकेंड से आगे चलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये फैसिलिटी टी ऑन टाइमर या नॉन लैच टाइमर्स में अवेलेबल नहीं होती। जब जब नॉन लैच टाइमर्स की पावर सप्लाई को अगर हम इंटरप्ट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, रीसेट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जैसे ही पावर ऑन होता है तो वो वापस से टाइमिंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट टाइमर्स हैं T245 46 से लेकर T249 तक, जो कि 1 मिली सेकेंड के रिटेंटिव टाइमर्स हैं। और T250 से T255 तक 100 मिली सेकेंड्स के रिटेंटिव टाइमर्स।
तो ये टाइमर रेंज अवेलेबल है पीएलसी। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी टाइमर इस्तेमाल करते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू टाइम बेस जो है वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। और जो टाइमर की एड्रेसिंग है, जो लिखने का तरीका है डेल्टा पीएलसी में, वो है TMR, दैट इज फॉर टाइमर स्पेस टाइमर नंबर स्पेस डिले। ये सिंटैक्स रहने वाला है टाइमर की एड्रेसिंग करने के लिए। अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें, TMR स्पेस T0 स्पेस, अब मुझे डिले 10 सेकेंड्स के लिए बनाना है, तो डिले के लिए हम k का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। और अभी हमने जो टाइमर इस्तेमाल किया है उसका बाय डिफॉल्ट जो टाइमिंग है वो 10 मिली सेकेंड्स है। तो अगर हमें 10 सेकेंड्स के लिए कोई आउटपुट प्रोवाइड डिले प्रोवाइड कराना है, तो इसका मतलब होगा 100 मिली सेकेंड्स 100/1000 इंटू कितनी वैल्यू करें सो दैट कि वो हमें 10 मिल जाए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 100/1000 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो रिजल्ट हमें 10 मिलता है। तो 10 सेकंड बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो टाइमिंग देनी होगी वो 100 देनी होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे टाइमर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 मिली सेकेंड्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जो डिले की वैल्यू है, जो डिले की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी k 1000। और अगर हम यहाँ पे 1 मिली सेकेंड्स के हिसाब से देना चाहते हैं तो 10 सेकेंड बनाने के लिए हम k 10,000 की वैल्यू हम देंगे। हर टाइमर में दो बिट्स अवेलेबल होती हैं, एक कहलाती है टीटी बिट जो कि है टाइमर टाइमिंग बिट, और दूसरी होती है डीएन बिट, दैट इज डन बिट। टीटी बिट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कंडीशन के लिए, और डीएन बिट को हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर कंडीशन के लिए। मतलब कि अगर किसी भी चीज को मुझे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ही चलाना है, देन हम वहां पे टीटी बिट का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन स्विच इज ऑन एंड आउटपुट इज ऑन फॉर 10 सेकेंड्स, देन हम वहां पे टीटी बिट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर क्वेश्चन में या कंडीशन दी गई है कि स्विच ऑन होने के 10 सेकंड के बाद एक आउटपुट ऑन होगा, देन हम वहां पे डीएन बिट का इस्तेमाल करेंगे। और डेल्टा पीएलसी में जो टीटी बिट है वो एनसी है, और जो डन बिट है वो एनओ बिट है। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं डेल्टा पीएलसी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनपुट लेते हैं, और टाइमर के लिए हम एड्रेसिंग करते हैं TMR स्पेस T0 स्पेस K100, और टीटी बिट के लिए हम लिखेंगे LDI T0 जो टाइमर का नंबर है, और एक इनपुट दे देते हैं X0 इंटरलॉक करने के लिए एंड एक Y0। और डन बिट बनाने के लिए हम T का NO का बिट इस्तेमाल कर लेते हैं और एक आउटपुट दे देते हैं Y1। कंपाइल करते हैं, वेट मॉनिटर एंड रन।
तो जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं तो एक आउटपुट 10 सेकंड के लिए ही ऑन होगा और दूसरा आउटपुट 10 सेकंड के बाद ऑपरेट होगा। दैट मीन्स टाइमिंग कंप्लीशन के बाद अगर कुछ ऑपरेट करना है तो वो डीएन बिट होगी और एनओ होगी, और अगर कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमें ऑपरेट करना है, जितना भी हमने टाइम दिया उतने ही ड्यूरेशन के लिए एक आउटपुट ऑपरेट हो, तो वो एनसी रहेगा और टीटी बिट रहेगा। और अभी हमने 10 सेकंड के लिए टाइमिंग दिया था। अगर यही चीज मैं यहाँ पे टाइमर के वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज T201, तो T201 जो आ रहा है वो हमारा 10 मिली सेकेंड्स के अंदर आ रहा है। और अगर अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, लेट सपोज इसको डिलीट करते हैं और इसको सिर्फ वेरीफाई करते हैं यहाँ से टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो देखिए कितनी फास्ट टाइमिंग चल रही है। विद इन सेकेंड वो कंप्लीट हो गया। दैट इज कि अगर हम T201 में K100 लेके चलते हैं तो वो सिर्फ जो है मिली सेकेंड्स में ही काम कर रहा है, सेकेंड्स में काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स वो टोटल 1 सेकेंड के लिए ही काम कर रहा है प्रोसेस। तो इस हिसाब से जो है हम अकॉर्डिंग टू टाइम बेस हमें यहाँ पे डिले की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी टाइमर्स के अंदर। थैंक यू।